तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आइए देखते हैं सांख्यिकी का माध्य, माध्यिका और बहुलक के में एक छोटी सी वीडियो में इसको कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि ऐसे हमारा बारंबारता वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। एक तरफ हमारा वर्ग दिया रहता है और ये बारंबारता दी रहती है, ठीक है ना। अब माध्य निकालने के लिए दोस्तों हमको क्या जरूरत पड़ती है? माध्य का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, जितनी संख्या रहेगी, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन तो हम जैसे कोई भी आया क्वेश्चन की, जैसे 2 4 5 ऐसे संख्या लिखी है 7, इसका हमको माध्य निकालना है। तो इसको आसानी से आदमी जोड़ के सबको जितनी भी संख्या रहेगी उसका हम लोग डिवाइड कर देंगे तो माध्य निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये बारंबारता वाले में इसका दूसरा नियम है दोस्तों। इसका एक फार्मूला होता है, मैं आप लोगों को बताता हूं। इसका मतलब ये होता है फार्मूला कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एफ, सिग्मा एफ, ठीक ना, या आप बोल देते हैं। सिग्मा एफ एक्स का मतलब दोस्तों होता है कि जैसे हम लोग इसको मानते हैं एफ, ये बारंबारता क्या लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी, यानी इसको एफ लिखते हैं। और एक्स की जो एफ एक्स आएगा दोस्तों, एफ एक्स मतलब एक्स हमारा ये, ठीक है ना। एक्स कैसे निकलेगा हमारा? तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ के हम 2 का भाग करते हैं तो हमारा एफ एक्स निकलता है, एक्स निकलता है, ठीक है ना। जैसे हम ये जोड़ेंगे तो 10 और 5 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 15, और 15 का आधा करेंगे तो 7.5 आएगा, ठीक है ना। ये हमारा x की वैल्यू क्या जाएगी? 7.5 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम 15 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? 25, 25 कितना आएगा? 12.5 आएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहो तो मैं ये फ्रीक्वेंसी को सीधे ऐसी संख्या ले लेते हैं जिससे करने में आसानी हो जाए। बाकी ऐसे भी आ जाएगा, इसका दोनों का मल्टीप्लाई होगा यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ लिखेंगे। 20 और 15 को जोड़ेंगे 35 आएगा, 35 का आधा आ जाएगा 17.5, ठीक है ना, 17.5 हो जाएगा। 20 25 को जोड़ेंगे आएगा हमारा 45 आएगा, 45 22.5, ठीक है, 22.5। 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55, 55 का आधा 27.5, ठीक है। अब हम इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिख देंगे और फिर ये वाला पूरे को जोड़ देंगे तो ये हमारा सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। इन दो सबको जोड़ के लिख देंगे तो ये हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 6 5 11, 11 दूनी 22, 22 8 है 30, 30 37, ये 37 आ गया मेरा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 25 और 5 7 35, 2 37, ठीक है ना, 37.5 आ जाएगा। ये हो जाएगा 12 6 72 और 30 75 हो जाएगा ये हमारा। इसका गुणा करेंगे जो भी आएगा यहाँ लिख देंगे हम लोग, इसका गुणा आएगा जो आएगा यहाँ लिख देंगे, इसका भी यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर जो संख्या हमारी आएगी उसको हम लिख देंगे यहाँ पे और ये वाला आ गया 37 हमारा। तो माध्य सीधे निकाल लेंगे हम लोग दोस्तों, ये जितनी संख्या आएगी उसके बटे 100 कर देंगे तो माध्य वाला निकल जाएगा, ठीक है ना। ये फार्मूले में रख देंगे तो हमारा माध्य निकल आएगा। अब हम लोग माध्यिका कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं उसको। तो दोस्तों इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये माध्य की प्रोसेस है, ठीक है। माध्यिका में दोस्तों क्या निकलता है हमारा? देखिए संचयी बारंबारता निकलती है, ठीक है ना। क्या निकलती है? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। इसका मतलब दोस्तों पहली वाली संख्या ये हो जाएगी, फिर इनको जोड़ के लिखते चलना है, ठीक है ना। तो 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 11 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 8 जोड़ेंगे 30, 30 में 7 जोड़ेंगे तो 37, ठीक है। ये हमारा आ गया है, यानी n, ये टोटल कितना आ गया दोस्तों? n/2 कितना हो जाएगा हमारा? ये n की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। n बराबर कितना आ गया मेरा? 37 आ गया, ठीक है। अब माध्यिका का हमारा फार्मूला क्या होता है दोस्तों आइए देखते हैं कि माध्यिका बराबर होता है हमारा फार्मूला, तो देखो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। L प्लस ये n/2 माइनस CF और बटे F इंटू H, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला होता है। ये L का मतलब ये होता है दोस्तों, चलिए मैं सभी के वैल्यू बता देता हूँ। L मतलब होता है लोअर वैल्यू। लोअर वैल्यू कौन सी? जैसे हमारा ये कितना आया है 37 आया, n आया है तो n/2 हमको निकालना है ना। तो n/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 37/2, यानी क्या जाएगा? 2 1 कम 2, 2 8 16, ठीक है ना, 18.5 आ गया, ठीक है। 18.5 की ठीक पहले वाला, इससे ठीक पहले वाला, ये कहाँ पे आ रहा है हमारा दोस्तों? इन दोनों के बीच आ रहा है, ठीक है ना। 18.5 कहाँ रहा है? यहाँ इन दोनों के बीच आ रहा है, ठीक है। तो इससे हमारा ये पहले वाला क्या हो जाएगा? संचयी बारंबारता हो जाएगी। क्या हो जाएगा? संचयी बारंबारता 11 हो जाएगी, ठीक है। और उसके आगे वाला जो है ये वाला हमारा, इसका हम फ्रीक्वेंसी लेंगे, ये f का मान हो जाएगा मेरा, और इसी की हमारी लो वैल्यू हो जाएगी ये 15, ठीक है ना। तो ये L का मान हो जाएगा,
ये f का मान हो जाएगा, ठीक है ना, ये l का मान, ये f का मान, ये cf का मान है, n/2 यहां से निकला है, और अब क्या बचा मेरा, h बचा है, तो h इन दोनों के बीच का अंतर है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का अंतर, कितने का अंतर चल रहा है, ठीक है, तो सीधे रख दो इसमें। तो l का मान कितना है दोस्तों, 15 है, तो 15 लिख दो, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है, चाहे तो डायरेक्ट लिख दो 37/2, माइनस cf का वैल्यू कितना है दोस्तों, यानी संचयी बारंबारता 11 है, 11 लिख दो, और बटे f कितना है दोस्तों, 11 है मेरा, इंटू h हमारा अंतर दोनों के बीच में, तो 15 और 20 के बीच में अंतर 5 का है, तो 5 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। अब सीधे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 15 प्लस इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 11 दूनी 22, 37 में से 22 जाएगा तो मेरा 15 बटे 2 आ जाएगा, और इधर बटे 11 आ जाएगा, गुणे 5 आ जाएगा, ठीक है। ये दो हमारा कहाँ चला जाएगा दोस्तों, नीचे चला जाएगा, या इसको डायरेक्ट 7.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 15/2 को क्या लिख सकते हैं, 7.5, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके और 11 का डिवाइड कर देंगे, तो 15 प्लस 55 25 की 5 हासिल आई 2, 5 7 35 2 37, 37.5 आ गया मेरा, अब बटे 11, ठीक है। ये हटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा मेरा। अब इसमें भाग करेंगे, कितना आ जाएगा मेरा, 15 प्लस इसे भाग करेंगे 3 बार जाएगा, ठीक है ना, और 3.667 कुछ ऐसे आएगा, तो सीधे इनको जोड़ के 15 3 18, 18.6, और जो भी इधर आएगा, ठीक है ना, तो 18 कुछ आएगा मेरा, ये मध्यिका आ जाएगी मेरी, ठीक है ना। तो मध्यिका भी हम लोग ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। अब आ जाएंगे बहुलक में, ठीक है ना, अब बहुलक याद करेंगे, ठीक है। तो हम लोग रफ कर देता हूं मैं, एक ही क्वेश्चन से दोस्तों मैं पूरे कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, माध्य, माध्यिका और बहुलक का, ठीक है ना। तो दोस्तों बहुलक क्या होता है, बहुलक को बेसिक तो जानते होंगे कि जो सबसे ज्यादा बार कोई भी श्रेणी है उसमें सबसे ज्यादा बार जो आता है, जो भी संख्या आती है उसको बहुलक बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे सिंपल क्वेश्चन में तो हम लोग जान जाएंगे कि 2 3 4 5 3 2 1 3 3 ऐसे आ गया। अब इसमें हमको पता चल जाएगा बहुलक क्या है, जो सबसे ज्यादा बार आई हो। तो मैंने देखा कि 2 हमारा 1 2 बार आया है, 3 हमारा 1 2 3 4 बार आया है, ठीक है ना, 4 बार 3 आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा मेरा। अब एक ये वर्ग अंतराल वाला बहुलक आता है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसका भी एक फार्मूला होता है दोस्तों, बहुलक का फार्मूला हमारा क्या होता है, बहुलक को z से डिनोट करते हैं, इसमें भी होता है L1 प्लस ये F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू h, ये होता है हमारा फार्मूला, ठीक है दोस्तों। तो F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, ये हम सब लोग सिर्फ इतना देख के हम लोगों को ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया है, मैं देखूंगा कि सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है, तो 15 से 20 वाले अंतराल में 11 बार आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक जो होगा इसको F1 मानते हैं, क्या बोलते हैं, F1, और इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या को F0 और इसके सीधे बाद वाली को F2, ठीक है ना। जो बहुलक आएगा उसको F1 मानेंगे, उसके जस्ट ऊपर वाला हमारा F0 है, और उसके जस्ट नीचे वाला हमारा F2 की वैल्यू है, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, L1 की वैल्यू है, यही L की वैल्यू लिख दो, चाहे L1 की वैल्यू लिख दो, ठीक ना, उस वर्ग अंतराल में जो हमारा लोअर वैल्यू है, ठीक है ना। और h क्या है हमारा, h वही अंतराल है हमारा 20 और 15 के बीच में, ठीक है ना। तो सभी वैल्यू मिल गई, बहुलक तो सबसे सिंपल है, ठीक है, सीधे फार्मूला रखो, आंसर आ जाएगा L1 का मतलब 15, L1 का मतलब 15 प्लस F1 माइनस F0, F1 यानी 11 और F0 का मतलब 6, ठीक है, बटे 2F1, 2 इंटू F1 का मतलब वही 11 माइनस F0 का मतलब 6 माइनस F2 का मतलब 8, ठीक है। बस इतना करना है, इंटू h का मतलब ये हमारा अंतराल कितने का है, 5 का है, तो 5 लिख देंगे, ठीक है। बस फार्मूले में रखो जल्दी से, 11 में 6 गया 5 बटे 11 दूनी 22 माइनस 8 से 14 इंटू 5, ये कितना जाएगा 15 प्लस 5 बटे ये 6 6 2 8 आ जाएगा, गुणे 5, ठीक है। तो 15 प्लस 55 25 बटे 8, यानी ये भी कितना जाएगा हमारा 15 प्लस 8 त्रिका 24, एक आ जाएगा 10 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ऐसे 3.12 आएगा, यानी 15 3 18.12, ठीक है। ये हमारा बहुलक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। धन्यवाद।